हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्रिएटिव गार्डनिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं तुलसी जी के पौधे के बारे में। तुलसी जी का पौधा जनरली हर घर में ही पाया जाता है, हर घर में पूजनीय भी होता है। कई लोग इसको मेडिसिनल वैल्यू की वजह से घर में जगह देते हैं और कई लोग पूजा की वजह से। तो जैसे भी देते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर होता है कि कोई भी पौधा और स्पेशली तुलसी जी का पौधा हमारा ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम काफ़ी ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखते रखते कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे मेरे पौधे में भी कुछ दिन पहले कई प्रॉब्लम्स आई, तो मैंने उसको कैसे फेस किया या उसको मैंने कैसे दूर किया, आज मैं उस सब के बारे में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये है फ्रेंड्स मेरा तुलसी जी का पौधा 15 से 20 दिन पहले का। और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि तुलसी जी के पौधे की जो लीव्स हैं वो काली काली से स्पॉट्स हैं उसके ऊपर, वो है कीड़ा लगा हुआ तुलसी जी के पौधे पे। और लीव्स आप देख पा रहे होंगे कि मुड़ी मुड़ी सी हैं, जैसे लीव्स का आकार होता है फैला फैला सा, वैसा नहीं है। पत्तियां भी पीली पीली पड़ रही हैं बीच में। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि ग्रोथ बिल्कुल कम है। तो किसी भी प्लांट की अगर ग्रोथ कम होती है तो हम उसके लिए सबसे पहले रीपॉटिंग ही एक उपाय सोचते हैं। तो मैंने भी वही सोचा और उसकी रीपॉटिंग ही की। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी कि मैं जो रीपॉटिंग है वो मॉनसून्स में ही करूँ। पर जब तुलसी जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखी तो मेरे से रहा नहीं गया और मुझे रीपॉटिंग करना ही बेटर ऑप्शन लगा। और उसके लिए मैंने बस कुछ नहीं, सिंपल साइड से जो मिट्टी है वो हल्की सी लूज़ की, सॉफ्ट की किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से। और अब टैप करके जितना हो सके आप अपने प्लांट को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और उससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट की जो रूट बॉल होगी उसको कम से कम शॉक लगेगा और जो रूट बॉल है वो मिट्टी के साथ ही बाहर आएगी और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जो मिट्टी है आप उसको पहले अच्छे से बाहर निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या नीचे कोई इन्फेस्टेशन वगैरह नहीं है। उसको अच्छे से निकाल के आप बाहर कर लीजिए। और अगर आपको वही मिट्टी यूज़ करनी है तो उसमें अगर आपको खाद वगैरह मिलानी है तो वो भी आप मिला सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप रूट बॉल पूरा बाहर निकाल रहे हैं किसी भी पौधे का, तो उसकी पहले मिट्टी तैयार कर लीजिए जिसमें आपको उसको फिर से लगाना है। क्योंकि अगर आप एक्सपोज कर देंगे जो आपकी रूट्स हैं पहले ही, तो वो ज़्यादा एक्सपोजर के साथ आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। तो उसमें अब मैं कुछ नहीं, अब सेम मिट्टी यूज़ कर रही हूँ, सेम पॉट यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने नीचे पहले पत्थर डाल दिए हैं और इसमें अब मैंने 2 मुट्ठी खाद डाल दी है और 1 मुट्ठी मैंने नीम खली, और यहाँ पे मैं 1 स्पून इसमें डाल रही हूँ हल्दी का। और हल्दी का यही बेनिफिट होता है कि इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं। तो इसलिए ये हल्दी आप हर पॉट में आप डाल सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे पॉट करने की प्लांट को। तो उसके लिए हम पहले उसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से एक्सपोज कर देंगे। क्योंकि मुझे जो इसमें प्रॉब्लम लगी, जो इसकी मिट्टी थी बिल्कुल जो रूट्स के साथ लगी हुई, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी थी। तो उसको मुझे हटाना ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि उसकी ग्रोथ में भी उसकी वजह से भी ना हो रही हो। तो अब मैंने उसको अच्छे से हटा के उसका जो रूट है वो एज इट इज़ मैंने अपने पॉट में लगा दी हैं। और अब मैं इसमें पानी दे दूँगी। और उससे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ यहाँ पे हमारे 2 काम करेगा। एक तो वो तुलसी जी का फ्रेंड बन के रहेगा, जैसे कि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि तुलसी जी के पौधे को अच्छा लगता है कि अगर उनके साथ कोई और पौधा भी लगाया जाए, या एक्चुअली ये किसी भी पौधे के साथ ही होता है कि उसके साथ अगर आप एक कंपेनियन दे देंगे या उसको एक छोटा सा दोस्त दे देंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, स्पेशली इन विंटर्स एंड समर्स। तो उसके लिए हम बेबी सनरोज़ लगा रहे हैं और ये मल्चिंग का काम भी करेगा, आपकी जो सॉइल है उसको हीट से प्रिवेंट करेगा। और उसके बाद हमने जो किया है वो की है प्रूनिंग, बिल्कुल टिप्स पे बिल्कुल हल्की हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, जिसमें आपको जो सीड्स हैं वो रिमूव करने हैं। और जो अगर आपको इन्फेस्टेशन वगैरह दिख रही है कोई भी कीड़े की, तो वो आपको ख़त्म कर देना है। और उससे क्या होगा, आपकी जो तुलसी जी हैं वो बुशियर भी होगी और अच्छे से ग्रोथ भी कर पाएंगी। और इन चीज़ों को करने के बाद आपको मिलेगा 18 दिन के बाद कुछ ऐसा रिज़ल्ट
आप सामने देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और जो सीड पॉड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। हालांकि हमें सीड पॉड्स नहीं चाहिए, हमें सीड पॉड्स को रिमूव ही करना है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है प्लांट की। और इन चीज़ों को करने के बाद आपको सिर्फ रिपोर्टिंग के टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको जो प्लांट है वो शेड में रखना है एटलीस्ट 6 से 7 दिन, ताकि जो प्लांट है वो एकदम से शॉक से बाहर निकल सके। जैसे हमने रिपोर्टिंग की है, स्पेशली इन गर्मियों में। अगर मानसून में कर रहे हो तो आप बाहर भी रख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आपको जो प्लांट नीचे उनको दोस्त देने हैं वो सतह वाले देने हैं, ताकि वो नीचे नीचे ही रहें और मल्चिंग का भी काम करें और उसका दोस्त का भी काम करें। अगर आप ज़्यादा बड़े वाले प्लांट्स, जैसे मैंने पिछली बार गलती की थी कि सदाबहार का पौधा दे दिया था उसके साथ में, तो उन दोनों की ही ग्रोथ काफ़ी कम हो गई थी। और बाकी इसमें आपको बस ध्यान देना है तुलसी जी के पौधे में कि 4 से 5 घंटे की आपको धूप ज़रूर देनी है। आप 12 से 3 वाली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको सुबह वाली मॉर्निंग सनलाइट इसको ज़रूर प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद आपको जल का ध्यान देना है। जैसे कई लोटा भर भर के जल सारे मेंबर्स चढ़ाते हैं, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। आप अगर जल चढ़ा रहे हैं, आपकी आस्था है, तो आप थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइए। बाकी जो पानी है वो आप किसी और प्लांट में भी डाल सकते हैं, अगर आप सारे मेंबर्स डाल रहे हैं। अगर एक मेंबर डाल रहे हैं तो वो एज इट इज़ वही है कि बस वो पानी जो तुलसी जी को चाहिए था वो उनको मिल गया है। और बाकी आपको अगर कीड़े वगैरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीम ऑयल या सोप सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हल्दी और सिनेमन पाउडर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको आप 1 लीटर पानी में 1-1 स्पून दोनों का मिला के स्प्रे कर सकते हैं, अच्छे से छान के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।